स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। सबसे पहले सबसे अहम खबर, अपोजिशन जमातों का दूसरा इजलास आज और कल बेंगलुरु में होने जा रहा है। मीटिंग में 24 सियासी पार्टियों के लीडर शामिल होंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए इशारे में भी ये शामिल होंगे। इस बार अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। गुज़िश्ता माह पटना में नीतीश कुमार की सदारत में हुई मीटिंग पॉलिसी तैयार करने के एतबार से बेनतीजा रही थी। ऐसे में सबकी नजरें बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग पर मरकूज है। पुंछ जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर आखिरी गांव सिलोतरी में एक शख्स पुलसित नदी में बह गया, जिसकी तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ और मकामी लोगों ने कई घंटे तक ऑपरेशन चलाया। अंधेरा छा जाने के बाद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। ताहम दरिया में डूबने वाले 59 साला मोहम्मद मकबूल के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। मोहम्मद मकबूल अपने जानवरों को लेकर वापस आ रहे थे। अचानक दरिया में पानी की सतह बुलंद हो गई और वो बह गए, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी और इसी दौरान पुलिस और एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गए और तलाशी मुहिम में लग गए। दूसरी तरफ लोगों को खदशा है कि मकबूल बहकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में न चला गया हो। पुंछ में कुछ घंटे हुई बारिश से एक बार जो है फिर पुलिस नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने मवेशियों के साथ था और मवेशी नदी पार करवा रहा था तो पीछे से पानी बढ़ जाने से वो बह गया है। उसकी तलाश अभी तक जारी है। अंधेरा हो गया है, लेकिन गांव के लोग और एसडीआरएफ जो है और पुलिस के साथ जो है तलाश कर रही थी। और कुछ गाँव के लोगों से बात करेंगे कि कैसे हादसा पेश है और कब से वो लोग उसको तलाश कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद अयूब। ये क्या हुआ पूरा से? बस मंजन रार वापस आना था, आ गया दरिया वो रुड़ गया तो इसलिए टिकट लोडिया सिविल बंदे भी पुलिस वाले भी, लेकिन नहीं मिली सके। क्या लगना उन मेरा रिश्तेदार ही बड़ा। अच्छा, क्या लगना इसलिए लबसी के सवेरे नहीं उन नहीं लभना जी, उन सवेरे लभा तो बड़ा मुश्किल है। कोई सकना पाकिस्तान डेड बॉडी गई थी भाई, कोई पता नहीं। सामने पाकिस्तान है, फिर भी अपनी डिश साहब इतनी मदद करन के अगर उधर गया हुआ तो उन्हें रिक्वेस्ट कर असं डेड बॉडी और तलाशी करी वापस दी बस। मतलब तो नजदीक है पार, बिल्कुल इतो बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल लास्ट आठ टिकर तलाशी करी रहे हैं, लेकिन दरिया अपने एरिया नहीं मिले। तो कुछ और लोग हैं जो शाम से तलाश करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जनाब मेरा नाम है अब्दुल अजीज, मैं चलास रहने वाला हूँ, गोभी पीटे के पास में। मेरे नज़दीक से गया था 1 घंटा, वो उसको मैंने लस्सी दी। लस्सी पी के वो भैंस के, एक भैंस है, एक उसकी पटी है और एक गाय है। तो एक उसका जो ज़मीन लाई है उसकी एक गाय है, छोटी बछड़ी है। तो वो वापस लेके भैंस को आ रहा था, तो जैसे नाला आया दरिया आया, उसको उठा लिया। वो भैंस साथ में गई, तकरीबन 40-50 मीटर नीचे भैंस गई। भैंस बच गई, भैंस रात निकल आई। तो हमारी 60 साल में 1.5 साल कम उसकी उम्र है। तो अब तलाश कर रहे थे अभी तक? अभी तलाश नहीं, अभी पुलिस वापस चली गई, शाम हो गई। अगर ये थोड़ा जा नदी जो कम होएगी तब वो सुबह मिलेगा। तो लोगों को यही उम्मीद है कि अब जो है रात पड़ने वाली है और अंधेरा हो चुका है, उसके बाद जो कल जैसे ही जो दिन निकलेगा और उसके बाद नदी का पानी कम होगा तो उसकी तलाश की जाएगी। क्योंकि मोहम्मद मकबूल जो है मवेशियों को लेकर इस पार आ रहा था, अचानक पानी बढ़ जाने से वो नदी में बह गया है। लोगों को इस बात की भी शंका है क्योंकि ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा का सोनिया रेखा का क्षेत्र है, जहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान का सामने वाला इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। और लोगों को ये भी शंका है कि कहीं बहकर वो उस पार ना चला गया। और लोग ये भी इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि अगर वो उस पार चला गया हो तो उसकी वहां से डेड बॉडी मंगवाई जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और हिंदुस्तानी फौज ने आम लोगों और जवानों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मेंढर में एमिटी मीटिंग का एहतमाम किया और इस इलाके में वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की मीटिंगों का एहतमाम फौज करती है। मीटिंग में बुनियादी सहूलियात, फलाही स्कीमें, तालीम, सेहत, रोजगार वगैरह में बेहतरी से मुताल्लिक़ पहलुओं पर बातचीत कर मौका मिलता है। इस तकरीब में ESM और मेंढर तहसील के मुख्तलिफ सरपंचों समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम रखी। क्या क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर यही रखी गई कि एक तो ये जो आजकल ड्रग्स का मसला चल रहा है, इसको रोका जाए। दूसरा कुछ एक और भी आवाम की रिक्वायरमेंट थी, वो भी यहाँ पर बताई गई।
तो यहाँ के जो मौजूदा कमांडर थे उन्होंने बताया कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे, हम गौर करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम हमारे लायक होगी हम हल करेंगे, जो हमारे से नहीं हो सके वो हम हाई कमांड तक पहुँचाएंगे। जितने भी मकामी लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे साथ बड़ी खुशउस्लूबी के साथ हमारी फ़ौज ने तावन किया। फ़ौज के अफसरान भी जहां मौजूद थे सारे, उन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर भी किया है। ये आने वाला जो टनवर है, आने वाले जो 4-6 महीने इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। और जम्मू कश्मीर बैंक की शाख हाजन ने टाउन हॉल में एक कस्टमर मीट प्रोग्राम का इनेकाद किया। जोनल हेड बारामूला इम्तियाज अहमद भट्ट ने प्रोग्राम की सदारत की। यहां लोगों ने जोनल हेड को हाजन ब्रांच में सारिफिन के मसाइल से आगाह किया और इलाके में एक और ATM मशीन और बैंक ब्रांच कायम करने की भी दरख्वास्त की है। हम कंप्लेंट्स और सजेशंस के लिए इधर आए हैं। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था सब कस्टमर्स को और हम बहुत खुश हैं कि हर एक सेक्टर के यहाँ लाइन डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए हैं, वैल्यूबल कस्टमर्स भी आ गए हैं, आउकॉफ के लोग भी थे, ट्रेडर्स फेडरेशन भी थे। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी सब डिपार्टमेंट्स की और सब लोगों ने दिल खोल के अपने सजेशंस दिए, वो हमने नोट किए हैं और इमीडिएटली मुझे लगता है कुछ सजेशंस तो विद इन नेक्स्ट मंथ ही हो जाएंगे। CRM और ATM का डिमांड है, वो तो वैलिड डिमांड है। इतना बड़ा एरिया है, इतना अच्छा बिजनेस हमारी ब्रांच कर रही है, इसमें तो होने चाहिए। ATMs देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो हमारा ही दोनों का फ़ायदा है, कस्टमर्स का भी और बैंक का भी। इसमें रश भी कम होता है और लोगों को भी कम्फर्ट है। तो ATM तो CRM हम इमीडिएटली कर रहे हैं, वो ज़्यादा तो वही डिमांड थी हमारे पास। और थोड़ा कुछ एरियाज़ है जहाँ लोगों को दूर से आना पड़ता था, उसके लिए हमने 4 BCs हमने अप्रूव किए हैं। BC से काफ़ी उनका प्रॉब्लम्स हल होगी, क्योंकि हमारा बंदा वहाँ रहेगा, BC जो रहेगा वो घर घर जाके उनको सर्विस। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने ICAR का 95 साल मुकम्मल होने पर फाउंडेशन डे मनाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा एसोसिएशन सिधार ने इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से कायम किए गए स्टॉल का मुआयना किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने खुद रोजगार कमाने वाली लड़कियों से तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में किसानों और खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुधार ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो खुद रोजगार कमाने के साथ साथ दूसरों को रोजगार फराहम करने के बारे में भी गौर करें। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे थे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स में एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है हमारी HADP, जिसके अंदर पॉली हाउसेस, फार्म मैकेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मैं अर्ज करूँगी जितने भी ये फार्मर्स हैं तो कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट और इसमें अप्लाई कीजिए, ताकि ये जो मुहिम चलाई है गवर्नमेंट ने कि हमारी जो प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इंप्रूव हो, वो सक्सेसफुल। देखिए, जहाँ तक ICAR फाउंडेशन डे का ताल्लुक है, ये हम हर साल मनाते हैं ताकि फार्मर्स को इस चीज़ का हम लोग खबर दें कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ ICAR या उनसे मुंसलिक इदारों में जो साल भर बनती है या 5 साल 6 साल में जो टेक्नोलॉजी या कोई भी जो वैरायटी रिलीज़ होके आती है, तो उसका जो है बराह रास्त जो है हमारे जो फार्मर है उसका अहाता करें, उसको देखें और उनको वक्तन फ़ौक्तन हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी अवेयर करते हैं। जो भी नौजवान गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लगे रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि आप भी आए, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए। हम KV के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो भी नौजवान है उनसे मैं यही अपील कर सकती हूँ, KV के कुपवाड़ा आ जाए, ट्रेनिंग यहाँ से ट्रेनिंग ले लीजिए और खुद के पैरों पे खड़ा हो। और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट यूनिक फोर्स कोड के 27वें यौम शहादत के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। इन्हें खराज पेश किया गया और खराज पेश करने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल RS पुरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के अफसर शौर्य चक्रा बाई के कंधा बुलाकर मौजूद थे। और अजस बांडीपुरा के इलाके ताबक बाथू की तरफ जाने वाली सड़क का काम दरमियान में ही छोड़ दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक तामीराती काम तकरीबन 3 माह कबल शुरू हुआ था, लेकिन काम दरमियान में ही छोड़ दिया गया। लोगों को इस रास्ते से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मसला हमें सर ये रोड का है। रोड हमारे 3 महीने हो गए, इन्होंने ठेकेदारों ने पैसे निकाले या न निकाले, हमें उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमारी ज़मीनें वैरान कर दी।
खेती बाड़ी में माल आता है आज, उनको हम कहते हैं, वो कहते हैं आज लगाएंगे कल लगाएंगे। पिछले 3 महीनों से ये काम ऐसे ही पड़ा है, काम लगाया नहीं उन्होंने। तो हमारी यही प्रॉब्लम है, हमारी सड़क को मरम्मत की जाए, इसमें रोड़ी डाली जाए और तेल लगाया जाए इसमें। तो R&B से हमारी यही अपील है कि हमारी सड़क को कुछ मेहरबानी करके आगे आके कंप्लीट करें। बताओ नाम। मेरा नाम जनाब अब्दुल रहमान है। कहाँ रहते? अजस तंगा बठू में। मसला क्या है? मसला ये है जनाब, 3 महीने से ये रोड रुकी है, मेहरबानी करके इस रोड को कंप्लीट किया जाए। R&B से DC से रिक्वेस्ट है कि इसको कंप्लीट किया जाए। रियासी में जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी ने महाराजा प्रताप सिंह जी के यौम पैदाइश पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में DC रियासी बेला रखवाल रहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी और इसके साथ ही पुलिस अफसर DSP रियासी नीरज पडियाल भी मौजूद थे। प्रोग्राम में तमाम लोगों ने महाराजा के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। आज 175वीं जन्मतिथि है महाराजा प्रताप सिंह की, जिन्होंने 40 साल यहाँ रूल किया। और सबसे अच्छी बात और ख़ूबसूरत बात जो मुझे पहली बार पता चली, पहले भी पता थी कि यहाँ पर रियासी में इनका जन्म स्थान है, और आज मुझे उनका जो जगह जहाँ पर वो पैदा हुए थे उस कमरे में जाने का और वहाँ पर जो उनका श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। पहले तो मैं यहाँ के जो रियासी के जो लोग हैं उनको शुभकामनाएँ और मुबारकबाद देती हूँ कि वो इस तिथि को मना रहे हैं। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी के जो लोग हैं जो यहाँ पर शामिल हैं सारे, जिन्होंने इस तिथि को मनाया। आज हमारी जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी की तरफ से महाराजा प्रताप सिंह जी, जिनका जन्म यहाँ कोट परिसर में हुआ है, उनका 175वां जन्म दिवस मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज डिप्टी कमिश्नर रियासी मुख्य अतिथि यहाँ पे थी और अलग अलग जगहों से हर समुदाय से लोग यहाँ पे आए हुए थे। और उसमें लोगों ने मुख्य अतिथि के सामने ये भी डिमांड रखी कि ये जो कमरा है ये पब्लिक के लिए खोला जाए। तो उसमें डिप्टी कमिश्नर मैम ने कहा है कि जो इसमें जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम जुडिशरी से बात करके तो इसको जल्द ही पब्लिक के लिए भी खोलेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन ADC सोलन अजय यादव ने किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर UCC अल्पसंख्यक समुदाय पर असर डालेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि यह अच्छा कदम है। एलजी लद्दाख BD मिश्रा ने जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 में आप देख रहे हैं पहली खबर। सनातन धर्म सभा पुंछ की जानिब से 3 रोजा धर्म संसद का एहतमाम किया जाएगा। इस दौरान सनातन धर्म से वाबस्ता लोगों को सनातन धर्म की तालीमात और सनातन धर्म के बारे में जानकारी दी गई। समस्त पुंछ वासियों को ये इस बात का भलीभांति परिचय है कि श्री सनातन धर्म सभा 17 जुलाई सोमवार से लेकर 19 जुलाई बुधवार तक एक धर्म संसद जो है वो यहाँ पर करवाने जा रही है, जिसके लिए पिछले रविवार को यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें लगभग 100 धर्मावलंबी सज्जनों एवं हमारी मातृशक्ति ने भाग लिया था। तो ये संदेश जो है घर घर जो है वो पहुँच चुका है। पुंछ श्री गीता भवन में रहेगा और इसके साथ 2 दिन का कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहेगा, जिसमें सोमवार को सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक उनका ये कार्यक्रम जो है वो मंगनाड़ मंदिर में रहेगा और मंगलवार 18 जुलाई को सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक उनका कार्यक्रम जो है वो जलास गांव के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसमें उसका आयोजन किया गया है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं समस्त पुंछ वासियों से निवेदन करता हूं कि वो बढ़ चढ़ के इस धर्म संसद के जो पुंछ जिला में पहली बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें भाग लें, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें ताकि जो अपने बच्चों के अंदर संस्कार, जो अपने बच्चों के अंदर विचार आचार होने चाहिए वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकें और बाहर से आने वाले जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों से अपने बच्चों को जो है परिपूर्ण कर सकें। राजौरी जिले के बरावी गांव में 13 जून से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा इख्तिताम को पहुंची। राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में क़िदतमंदों ने इस तकरीब में शिरकत की, जहां स्वामी जी महाराज की नौजवानों ने के मजहब के रास्ते पर चलने की तालीम दी। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान संग्रह के पूर्णता तक मैं तो सभी शिष्यों से और गाँव वासियों से ये जरूर प्रार्थना करूँगा कि वो सदैव भगवान की भक्ति में, ईश्वरीय कृपा की शक्ति में लीन रहें और हर समय भगवान नाम का अध्ययन करते रहें और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में ज़रूर ऐसे अनुष्ठान करें जिन अनुष्ठानों के माध्यम से आज का युवा, आज की युवती और आज के परिवार जिनमें एकता अनेकता में बदल गई है उनको एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है और युवा पीढ़ी जो है वो कुरीतियों से बचती है। शोपियां में सेब के काश्तकारों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के इश्तराक से किया था। कॉन्फ्रेंस में सेब पैदा करने वाली रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से मंदोबीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेर बहस अहम मसाइल में खाद, सेब के बॉक्स और दीगर जरूरी सामान की बढ़ती हुई कीमतें थीं। मुंतज़मीन ने इस बात पर रोशनी डाली कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सेब के काश्तकारों को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने और इनके मसाइल का मुमकिना हल तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अहम शख्सियात में ऑल इंडिया किसान सभा के सदर अशोक धूले, CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हिमाचल प्रदेश से साबिक MLA राकेश सिन्हा और दीगर शामिल थे। का ताल्लुक है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर प्राइस क्रैश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जगहों पर जो कर्जा है उसको माफ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही जहां तक सेब का ताल्लुक है, इसे जो स्वामीनाथन कमीशन ने, जो सरकार ने बनाया था कमीशन, उन्होंने वजह किया है ये मांग कि किसान के हर प्रोड्यूस को 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल है। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। और करगिल जंग के दौरान बहादुर जवानों की तरफ से दिखाए गए नाकाबिल तस्खीर जज्बे और बहादुरी को खिराज अकीदत पेश करते हुए करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में करगिल विजय दिवस रन का इनेकाद किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 300 से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया।
मुख्तलिफ जुमरों में दौड़ का एहतमाम किया गया था। दौड़ के अलावा इस तकरीब में फौज की तरफ से हैंड डिस्प्ले और हुब्बुल वतनी के गाने, साबिक फौजियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन और एक वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस जैसी दिलचस्प सरगर्मियां शामिल थी, जहां शुरका ने शहीदों को खिराज पेश करने के लिए अपने पैगामात लिखे। पूरा माहौल हुब्बुल वतनी और यकजहती के जज्बे से सरशार था। क्रिकेट का खेल अब देहातों तक इस तरह पहुंच चुका है कि अब ये रुक नहीं रहा है और ये जुनून बन गया है। डोडा जिले के भलीसा में मुनक़िद क्रिकेट टूर्नामेंट में इसकी एक झलक देखने को मिली। पेश है फिरदौस खांडे की ये खास रिपोर्ट। स्पोर्ट्स स्टेडियम कलोथरन में भलीसा चिनाब प्रीमियर लीग का कामयाबी के साथ इनकाद अमल में आया। एक मुकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्तलिफ अजला से 110 टीमों और 1400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। खासी तादाद में खेल शायकीन ने क्रिकेट मैचों का मुशाहिदा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। फील किया कि टूर्नामेंट में जितनी और टीम की या जीतने हारने की जितनी बात थी वो सारी अपनी जगह थी और लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया वो बहुत अलग था। लोगों ने मुझे बहुत यहाँ सम्मान दिया। और अगर हम बात करें ग्रीनरी की या विकेट की तो देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत सारा काम इधर साइड में होना है, जम्मू साइड में, है ना। तो अभी बेसिक लेवल पर इन्होंने इतना अच्छा शुरुआत किया और यहाँ पर पहली बार टूर्नामेंट कराया और सक्सेसफुली जहाँ 110 टीम के आसपास टीम एंटर कराई और इतनी टीमों के बाद इन्होंने सक्सेसफुली टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। ये अपने आप में एक बहुत तारीफ के काबिल बात है। मैं भलीसा का ये कहना था, पिछली बार भी जब हम आए थे तो जिस तरह के यहाँ के हालात थे और यहाँ पे जब अभी देख रहा हूँ तो काफ़ी सपोर्ट के साथ हम लोगों को मिला है और काफ़ी प्यार मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। हम चाहते हैं कि दोबारा अगर टूर्नामेंट हो तो यहाँ के ज़्यादातर लड़के यहाँ से खेलें और हम लोग कम आए तो उनके साथ हम सपोर्ट के साथ हम लोग टीम को बनाएं और एक अच्छा और भलीसा का नाम करें। टूर्नामेंट नॉकआउट फॉर्मेट में खेला गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। इस टूर्नामेंट में मुकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने का अच्छा मौका मिला। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी की बात की तो बहुत ही मजा आया। हम एक मिनट भी ऐसा लगा नहीं कि हम घर से बाहर आए हैं, अपना ही घर है ये भी। हम चिनाब वैली में ऑलमोस्ट हर जगह भद्रवाह किश्तवाड़ खेलते रहते हैं। डोडा में भी हम 2-3 बार जीते हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैच भी काफी अच्छा रहा। आई एम रियली मेरे पास अल्फाज नहीं, इतना बड़ा इवेंट चिनाब वैली का सबसे बड़ा इवेंट हुआ और सक्सेसफुल इवेंट हुआ हजारों की तादाद में, न केवल सिर्फ चिनाब वैली और डोडा से बल्कि चिनाब वैली जहाँ जहाँ चिनाब चाहता है पूरे हिंदुस्तान से अच्छे स्पोर्ट्समैन आए और जो लोकल टैलेंट को भी उन्होंने कोलैबोरेशन किया। लोकल टैलेंट ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया। यहाँ के जो लोकल कोलैबोरेटर्स थे और NGOs थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे अख्यार साहब, ब्रिलियंट एफर्ट, सुपर्ब एफर्ट, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। एसडीएम ने कहा कि नौजवानों की तवानाइयों को सही समत देने की जरूरत है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर खिलाड़ियों को नकद इनाम और ट्रॉफियों से नवाजा गया। 2 महीने से ये टूर्नामेंट चल रहा था और ये पूरा IPL लेवल का टूर्नामेंट था जिसमें पहली बार भले इसमें ये लाइव टेलीकास्ट हुआ और हमने बाहर से कैमरामैन जो थे वो हायर किए हुए थे और पूरी मतलब चिनाब वैली नहीं पूरे इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड ये ऑनलाइन टूर्नामेंट देखा गया। इसमें बिगेस्ट अवार्ड था 2 लाख का विनर का और 1 लाख था रनर्स का और सबको ट्रॉफियां दी गई। तो सबसे पहले इधर की लोकल सिविल सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इतना बड़ा मेगा इवेंट इन्हें जो स्पोर्ट्स का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और यहाँ के लोकल यूथ्स को जो टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश की। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सिविल सोसाइटी को ऐसे इवेंट्स करने चाहिए जो यूथ को इस उनकी एनर्जीज़ को सही रास्ते पे चैनलाइज करें और जो आजकल के टाइम में जो ड्रग एब्यूज़ है उससे बचने की अपने यूथ को, अपनी जो नई नस्ल है उसको बचाने की कोशिश। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अख्यार जरगर ने कहा कि टूर्नामेंट कराने का मकसद ये था कि नौजवानों को क्रिकेट के मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए भलीसा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक